ये दुनिया इतनी विशालता और रहस्यों से भरी पड़ी है कि जितना हम इसे जानने की कोशिश करते हैं उतना कम है। अगर हम जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो खोजकर्ता 6.5 मिलियन लैंड स्पीशीज की खोज करने में सक्सेस रहे हैं, लेकिन महासागरों में पाए जाने वाली प्रजातियों की बात करें तो यहाँ मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि धरती की अपेक्षा समुद्र काफी व्यापक स्तर पर फैले हुए हैं। महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा कवर करते हैं। मरीन एक्सप्लोरर समुद्रों का सिर्फ 5% भाग ही खंगालने में सफल रहे हैं, जबकि 95% समुद्री हिस्सा हमारी पहुंच से काफी दूर है। अब तक महासागरों से केवल 2.2 मिलियन प्रजातियों को डिस्कवर किया गया है, जो कि लैंड एनिमल डिस्कवरीज की तुलना में काफी कम है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इंसान ने हार मान ली है। खोजकर्ता आज भी समुद्री जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हैं। लिहाजा आज हम आपका परिचय इंसानों द्वारा समुद्र में खोजे गए अब तक के 10 सबसे बड़े सी क्रीचर से कराने जा रहे हैं। ये जीव इतने बड़े और विचित्र हैं कि आप इन्हें देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों, काफी रिसर्च करके हमने आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। ओशन सनफिश। ओशन सनफिश एक दुर्लभ समुद्री मछली है जो काफी कम ही दिखाई देती है। इसका कॉमन नेम मोला है और ये दुनिया की 2 सबसे भारी ज्ञात बोनी फिश में से एक है। लैटिन भाषा में मोला का अर्थ होता है माइलस्टोन। इनके आकार पर नजर डालें तो ये मछली सर्कुलर शेप की होती है। इसका कलर चांदी के रंग जैसा यानी कि सिल्वर होता है, जबकि त्वचा की बनावट खुरदरी होती है। इनके पंख काफी बड़े और नुकीले होते हैं, जो कि तैरते वक्त समुद्र की सतह के ऊपर नजर आते हैं। एक वयस्क ओशन सनफिश 1.8 मीटर जितनी बड़ी होती है। आमतौर पर इनका वजन 250 से 2000 किलोग्राम के बीच होता है। ये प्रजाति दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और समशीतोष्ण जल यानी कि टेम्परेट वाटर्स की मूल निवासी है। भले ही इनके आहार में ज्यादातर जेलीफिश शामिल हैं, जो कि पोषण की दृष्टि से खराब है, मगर ओशन से फिशेज काफी तेजी से बढ़ती हैं। ये एक दिन में लगभग 1 किलोग्राम की दर से बढ़ती हैं, जबकि अन्य मछलियां प्रतिदिन 0.02 से 0.5 किलोग्राम की दर से वृद्धि करती हैं। और फिश। कुछ जीव समुद्र में काफी गहराई में रहते हैं और बहुत ही कम समुद्र की सतह पर आते हैं। जब भी कोई इन्हें पहली बार देखता है तो सहम सा जाता है। समुद्र के इन्हीं रहस्यमय जीवों में से एक है ओयरफिश। ये मछली अपने असामान्य आकार की वजह से यूनिक सी क्रीचर्स की लिस्ट में भी शामिल है। ओयरफिश इतनी लंबी है कि इसे सी सरपेंट या ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश है, जो सतह से लगभग 3300 फीट नीचे समुद्र की गहराई में रहती है। जैसा कि ये जीव समुद्र में इतनी गहराई पर निवास करती है, इसलिए इनके बारे में जानकारी जुटाना काफी मुश्किल होता है। जब पहली बार मछुआरों ने इतनी लंबी मछली को देखा तो वो घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ओयरफिश 26 फीट लंबी होती है और इनमें स्केल्स की कमी होती है। इनका वजन 600 पाउंड तक हो सकता है। ये फिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों के लिए भी जानी जाती है, जो इन्हें अंधेरे एकांत आवास में देखने में मदद करती है। जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। बेशक आपने ऑक्टोपस के बारे में पहले भी सुना और पढ़ा होगा, लेकिन इस ऑक्टोपस को अपनी लिस्ट में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक विशालकाय आकार का ऑक्टोपस है, इसलिए इसका नाम भी जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस रखा गया है। असामान्य आकार वाला ये ऑक्टोपस 32 फीट तक बड़ा होता है और किसी भी अन्य ऑक्टोपस प्रजाति की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम है। वैसे तो इस विशाल जायंट ऑक्टोपस का रंग रेडिश ब्राउन होता है, मगर खतरा महसूस होने पर यह अपना रंग बदल लेता है। ये छलावरण करने में माहिर होता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस काफी इंटेलिजेंट होता है और बंद जार को भी बड़े आराम से खोल देता है। जायंट मांटा रे। अब जरा इस जायंट मांटा रे से भी मुलाकात कर लेते हैं, जिसे पहली बार देखकर मरीन डाइवर्स की भी हालत पतली हो गई थी। जब यह अनोखा जीव समुद्र में तैरता है तो काफी भयानक लगता है। जायंट मांटा रे दुनिया में सबसे बड़े टाइप का रे है। ये जीव सरकम ग्लोबल है, जो आमतौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है, हालांकि कुछ टेम्परेट वाटर्स में भी पाए जाते हैं। स्पेनिश में मेंटा का अर्थ होता है ब्लैंकेट या फिर क्लॉक, यानी कि एक ऐसे बड़े आकार वाला जीव जो ट्रायंगुलर पेक्टोरल फिन्स के साथ फ्लैट डायमंड शेप का होता है। इसके दोनों फिन्स सींग के शेप में होते हैं, इसलिए इसे डेविल फिश के रूप में भी जाना जाता है। इनके पंख सिर के सामने से ऊपर की ओर बढ़े हुए होते हैं।
छोटी रीफ मंटा रे में औसतन लगभग 11 फीट चौड़ा एक प्रभावशाली विंग स्पैन होता है, लेकिन रे की सबसे बड़ी प्रजाति जायंट ओशियनिक मेंटा का विंग स्पैन 29 फीट तक बड़ा हो सकता है। एक वयस्क जायंट मेंटा का वजन 1600 किलोग्राम तक हो सकता है। दूसरे बड़े समुद्री जीवों की तरह जायंट मेंटा ज्यादातर जू प्लैंकटन खाते हैं। जायंट स्क्वैड दुनिया का सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट होने के बावजूद जायंट स्क्वैड दुनिया के सबसे लंबे सेफलोपॉड्स में से एक है। वैज्ञानिक अभी भी विशाल स्क्वैड्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इन रहस्यमय दैत्यों में से अब तक पाए गए सबसे बड़े जायंट स्क्वैड्स की लंबाई 60 फीट है और वजन लगभग 1 टन है। केवल कुछ वैज्ञानिकों को ही अविश्वसनीय रूप से इस एल्यूसिव क्रिएचर को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिला, इसलिए इनके बारे में अभी कम ही जानकारी प्राप्त है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये मॉन्स्टर क्रिएचर अपने लंबे लंबे टेंटिकल्स की मदद से 30 फीट दूर शिकार को पकड़ सकता है। इसकी भयानकता को दर्शाने के लिए कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से एक फिल्म में जब इसकी खाद्य आपूर्ति कम हो जाती है और इसके संतानों को मार दिया जाता है, तब ये विशाल दानव का रूप ले लेता है और कई लोगों पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। लायंस मेन जेलीफिश आमतौर पर जेलीफिश दिखने में काफी आकर्षक नजर आती हैं, लेकिन अगर कोई लायंस मेन जेलीफिश को लाइव देख ले तो उसका सिर चकरा जाएगा। ये जेलीफिश की सबसे बड़ी ज्ञात प्रजातियों में से एक है और इसे जायंट जेलीफिश, आर्कटिक रेड जेलीफिश और हेरी जेली के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सीमा आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरों के ठंडे व बोरेल वाटर्स तक सीमित है। औसतन ये 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ती हैं, कुछ 6.5 फीट यानी कि 200 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच सकती हैं। इस जेलीफिश का नाम इसके मेन यानी कि अयाल के नाम पर रखा गया है, जो इसके बैल से लटके हुए लंबे बालों जैसे टेंटिकल्स के रूप में है। ये एक मांसाहारी शिकारी है और मछली के लार्वा व छोटे अंडे, क्रिस्टेशियन, छोटी मछलियां दूसरी जेलीफिश खाकर मून जेली पर फीड करती हैं। इंसानों के लिए इनके टेंटिकल्स काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जीव डंक मारता है और ये डंक काफी दर्दनाक होता है। गोताखोरों को इनसे हमेशा दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। ऑर्का किलर व्हेल शार्प दांत और सफेद व काले रंग के पैटर्न से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। इसे ऑर्का या फिर किलर व्हेल के नाम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। ये ओशियनिक डॉल्फिन फैमिली से संबंधित एक टू-हेड व्हेल है, जिसमें से ऑर्का सबसे बड़ी सदस्य है। इसे समुद्र का सबसे शक्तिशाली और खूंखार शिकारी माना जाता है, क्योंकि इसके दांत इतने मजबूत और नुकीले होते हैं कि इसे शिकार को चीर-फाड़ करने में जरा भी समय नहीं लगता। हालांकि इसके पास अपने भोजन को चबाने के लिए अधिकांश लैंड मैमल्स की तरह दाढ़ नहीं होती है, इसलिए किलर व्हेल्स अपने दांतों की मदद से ही शिकार को पकड़ने से लेकर उसे मारने और छोटे छोटे टुकड़े करने में सक्षम होती है। इंटेलिजेंस के मामले में भी ये किलर व्हेल्स काफी आगे हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में स्पर्म व्हेल्स के बाद ऑर्कास के पास दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क है। ये बहुत सामाजिक और भावुक होती हैं। इनकी विशालता का अंदाजा आप इनके वजन से लगा सकते हैं। एक वयस्क मादा का वजन 3000 से 4000 किलो तक हो सकता है। इतना अधिक वजन होने के बावजूद किलर व्हेल 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकती है। स्पर्म व्हेल अटपटी बनावट वाली इस व्हेल का नाम भी काफी अजीब है। दरअसल इसका नाम इसके सिर में पाए जाने वाले वैक्सी सब्सटेंस यानी कि स्पर्मैक्टी के नाम पर रखा गया है। स्पर्मैक्टी एक ऑयल सैक है जो व्हेल को साउंड पर ध्यान केंद्रित करने पर मदद करती है। यह व्हेल टूथेड व्हेल्स में सबसे बड़ी और बिगेस्ट टूथेड प्रीडेटर होती हैं। वयस्क मादाएं बहुत छोटी होती हैं, जो लगभग 36 फीट तक बढ़ती हैं और अधिकतम वजन 13 से 14 टन तक होता है। लेकिन विशाल आकार वाली स्पर्म व्हेल 35 से 45 टन तक भारी हो सकती हैं। इनके भोजन करने की कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है। एक स्पर्म व्हेल प्रतिदिन लगभग 1 टन भोजन का सेवन करती हैं। इनका नाम हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल वाले इंटेलिजेंट मरीन मैमल्स के रूप में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनके पास किसी भी एनिमल स्पीशीज के मुकाबले सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, जिसका वजन 20 पाउंड यानी कि 7 से 9 किलोग्राम तक होता है। व्हेल शार्क लार्जेस्ट सी क्रीचर्स के लिस्ट में व्हेल शार्क नाम भी शामिल है। इसका पूरा शरीर ब्लू ग्रीन स्किन से ढका होता है और इसके स्किन पर काफी सारे व्हाइट स्पॉट्स भी होते हैं। अपने अनोखे रंग रूप की वजह से ये जीव काफी खूबसूरत नजर आते हैं। ये इतने विशाल हैं कि ये जब समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ती हैं तो डर की वजह से छोटे समुद्री जीव अपना रास्ता बदल लेते हैं।
व्हेल शार्क 40 फीट से भी अधिक लंबाई तक पहुंच सकती हैं और इनका वजन 19,000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इतना अधिक होने की वजह से ये काफी धीमी गति से चलती हैं। ये फिल्टर फीडिंग कारपेट शार्क होने के अलावा सबसे बड़ी ज्ञात मौजूदा मछली प्रजाति है। व्हेल शार्क का मुंह लगभग 5 फीट चौड़ा होता है। इसके पास 300 से अधिक दांतों की पंक्तियां होती हैं, मगर इनके दांत इतने छोटे होते हैं कि ये अपने गिल रेकर्स को सक्शन फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करके केवल छोटे झींगा मछली और प्लैंक्टन्स खा सकती हैं। ब्लू व्हेल। अब नंबर आता है ब्लू व्हेल का। धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर का खिताब ब्लू व्हेल के नाम ही आता है। अंटार्कटिक ब्लू व्हेल का वजन 4 लाख पाउंड यानी कि 33 हाथी के जितना बराबर होता है। इनकी लंबाई 58 फीट तक होती है। इनके दिल का आकार किसी कार के जितना बड़ा होता है। सोचिए अगर इसकी किसी से टक्कर हो जाए तो इसका क्या हश्र होगा। इन्हें 2 मील दूर तक सुना जा सकता है, मगर अफसोस की बात है कि कमर्शियल व्हीलिंग एक्टिविटीज की वजह से इनकी संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए ब्लू व्हेल को इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। मरीन मैमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्हें संरक्षित किया गया है। दोस्तों, इन समुद्री जीवों को बचाने के लिए हम इंसान को क्या करने चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।